सीजीआई के कमेंट से जो शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, तुमको लगा था इतना बड़ा हो जाएगा? पहली बात तो वो कमेंट उनके लिए था भी नहीं। हाँ। तो ये इस जनरेशन का एक डिल्यूलू बोल दो, डिल्यूजन जो होता है। हाँ। तो एक ऐसा मतलब सीजीआई के रिमार्क पे भी होता तो कहते कि सीजीआई का थोड़ा ब्लेम जा सकता है। और हम दूसरे ने क्लियर देख देता तो आई थिंक एक ऐसा रिमार्क जो उनके लिए था भी नहीं और वहां से स्टार्ट हुआ और एक आदमी की ठीक ठाक जॉब खा गया। टाइनी जो की रेवोल्यूशन मतलब ये लिटरल टर्म में हमको लग रहा है कि वो बिल्कुल बैठ गया, फिट बैठ गया। और एग्जैक्टली मतलब वो एक ऐसे शुरू हुआ कि हम लेजी और ऐसी चीजें, और वो इतना बड़ा, इतनी मास लेवल की, तो शुरुआत में देखा कि मतलब मैं अभिजीत ऑनेस्टली बताऊं तो जब ये मैं उस समय न्यूज ही लिख रहा था जब ये सीजीआई का कमेंट आया था, तो उस समय मुझे भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या था इस रिमार्क में। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने आके स्टोरी कैसे बोल रहे हैं। स्टोरी ये सब भी लगाया था कि भाई ये ना यहाँ पे एलिटिज्म अब पीक पे पहुंच गया है। हाँ, ये जो बड़े हैं ये लोगों को, छोटे लोगों को कुछ समझ नहीं रहे, एकदम ही कॉकरोच समझ लिए। और मतलब बाई चांस आप ये देखो, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एक ऐसा पेज भी दिख गया और फिर मैंने उसको फॉलो किया तो मुझे पता चला अच्छा ये तो उसके फॉलोअर ट्विटर पे भी बहुत कुछ चल रहा है इस पे। मतलब मुझे लग रहा है कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें यही है कि, हालांकि वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए ये बहुत ज्यादा है कि कॉकरोच जनता पार्टी और क्या क्या वो सब तो आपने देखा होगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि क्या पूरा, क्योंकि पहली बार हमने इतना बड़ा मूवमेंट जीरो से हीरो किस तरीके से वो बना, और वो जो उसके मतलब जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो लोग कितने बड़े बने। अच्छा कितने परसेंट चांस तुमको लगे थे कि जब ये हो रहा था सब कुछ, हाँ। और जब उन्होंने सबसे पहले बोला था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो हाँ। क्या वो परसेंट है 100 में जो तुम्हें लगा था कि नहीं, मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मतलब इसलिए पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ बड़े बड़े ऑपोजिशन पार्टी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जितने इस देश के ऑपोजिशन लीडर्स हैं, हाँ वो अगर सारे के सारे प्रोटेस्ट करने सड़क पे उतर जाए और पूरा पार्लियामेंट पूरा सीजन खा जाए, अगर ना चले तभी इस्तीफा नहीं होगा। इस बात की मतलब गारंटी है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 12 सालों में, अगर एमजेड पर छोटा एक्सेप्शन, वो भी ऐसा वो भी बहुत ही एक्सेप्शन केस ही। तो इसके अलावा कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ है। और एक आजाद सिंह ने तो बहुत एक ये एनडीए सरकार है, इस्तीफे नहीं होते। ये एनडीए सरकार है, इस्तीफे नहीं होते, तो ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं थी। बट जैसा हमेशा होता है कि इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और सपा वर्सेस बीजेपी, इट्स पीपल वर्सेस द बीजेपी और स्टूडेंट वर्सेस द गवर्नमेंट। तो ये जो पूरा मूवमेंट हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमको याद है जब रात में तुम लेकर गए गाने के लिए, तब वहां मैं गया जैसे तुम बता भी रहे थे कि वहां पे लोग हैं, लेकिन वो लोग सपोर्टर्स नहीं है, वो लोग बस थके हारे जो मजदूर आए थे लोग वहां। बहुत सारे लेफ्ट विंग के भी स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे वहाँ के लोकल भी लोग थे, एंड हम लोग तो गए थे। या तो प्रोटेस्ट और जो था हम लोग मतलब किस तरीके से ये बढ़ा है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो स्टार्टिंग के कुछ डेज में जब यहाँ पे ये लोग वापस आकर के बैठे थे, जंतर मंतर पे स्टेज लगाया था, एंड हम लोग जाते थे और बहुत ही इजीली सौरभ, अभिजीत दीप के, ठीक है, विजेता दहिया, आशुतोष, ये सब लोग इतने एक्सेसिबल थे कि इन्हें बुला करके हम 5-5 मिनट तक बात कर लेते थे, इनसे पूछते थे क्या प्लान है। एंड लास्ट डे जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, मैं फिर जंतर मंतर गया और वहां पे इतनी क्राउड थी और सौरभ दास मतलब मीडिया लोगों से घिरे हुए थे, एंड मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था बट वो आवाज पहुंच नहीं पाई। तो ये जर्नी रहा। 26 से 30 साल का 32 साल का लड़का हो, तो वो ना अगर चाहे भी ना तो केंद्रीय मंत्री के साथ, मतलब हम लोग थोड़ा मीडिया वगैरह में तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम लोग फोटो तो खिंचवा सकते हैं, है ना? तो केंद्रीय मंत्री लोग, बट आपको केंद्रीय मंत्री याद नहीं रखते, एंटरटेन भी नहीं करे। दोज गाइज वर इन टॉक्स, इट्स नॉट लाइक कि दे आर विद देम, दे आर इन टॉक्स, सामने बैठ के वो एक नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो हाउ बिग इट इज एग्जैक्टली। और आपको मतलब जब याद है जब अभिजीत दीप के सबसे पहली बार यहाँ पे आया था इंडिया में, जब वो सबसे पहले लैंड किया, वो मतलब मजाक का ही पात्र था ना। सब उसका मजाक ही उड़ा रहे थे, पूरी टीम की थी। हाँ भाई कि ये तो सोशल मीडिया तक था, मजाक के लिए ठीक था, इसको सीरियसली लेना नहीं था, और वो सीरियसली लेने लगा। अगर 22 मिलियन है तो उसमें से 2200 लोग भी नहीं आ रहे हैं। हाँ सीरियसली नहीं आए थे, मतलब जो पहला इनका दिल्ली में था, आई थिंक 1500 से 2000 के अराउंड लोग का एस्टिमेशन था कि आए थे। तो उसमें भी आयशा वाले आगे थे। थैंक यू। कि जो 20 जुलाई का जो संसद मार्च था, उसकी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि तुमने जितनी बार सुना होगा, या हम लोग भी एक दिन पहले जो गए वहां पे भी, उनका पूरा यही था कि आप लोग कम से कम 20,000 की संख्या में, हाँ है ना, मतलब उनके लिए 20,000 वाज टारगेट। तो 20 का 40 में भी तो 10,000 तो वो चंद्रशेखर बोल रहा था कि 5-10,000 तो नहीं है। तो उनका था कि 10,000 लोग आ जाए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने देखा था उससे पहले जो उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने देखा था कितने लोग नहीं आएंगे। तो 20 का तो वो अपर लिमिट लेके चल रहे थे, 20 तो अपर लिमिट लेके चल रहे थे, 40 होता 60 होता, है ना?
तो ये तो लाख और 1.5 लाख की संख्या हो जाएगी। तो एक तो ये चीज, और उसके लिए मतलब जो स्टूडेंट्स, और एक और चीज में सबसे इंटरेस्टिंग की, यहाँ पे जो लोग आए थे दिल्ली के लोकल तो थे ही, आसपास के लोग भी थे, बट बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते बाहर से आए थे। और इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हैं। बिहार और यूपी और हरियाणा से लोग आए। आंध्र प्रदेश कर्नाटका आंध्र के प्रदेश, लोगों से कर्नाटक तो मैं पर्सनली मिला हूँ। कि वो लोग आए और उन्होंने, क्योंकि उनको लगा था किसी मुंह में नहीं जाना, और ये भी था कि आप 4 लोगों के साथ चल रहे हो तो चारों लोग एक दूसरे को ना जानते, उनका एक बस कॉमन पर्सन। और ये कॉमन पर्सन मैंने उसमें भी देखा कि जब रेगुलेशन हो गया तो लोग एक दूसरे को हक करे थे और वो एक दूसरे को जान नहीं रहे। इट्स लाइक अ कलेक्टिव तीन रेगुलेशन। क्या ऐसे क्रूशल मोमेंट्स लगते हैं हाँ जहाँ पे ये कैंपेन जो था एक सैटारिकल कैंपेन ही था, हाँ। जो एक बहुत ही ऑर्डिनरी से इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान के जाना पड़ सबसे गया। पहला मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक है जो इसमें शामिल है, क्योंकि सोनम वांगचुक पहले जान रहे थे तो उनका एक है ना। और फिर हंगर स्ट्राइक का करना, हंगर स्ट्राइक में ये भी था कि उन्होंने पहले भी हंगर स्ट्राइक किया और इसलिए वो मतलब लंबा कर सकेंगे और सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा जो है कि सोनम वांगचुक उठाया जाना, हम्म। है ना। सोनम सोनम वांगचुक उठाया गया और वो एक मूवमेंट बना। और उसके बाद से लीडरशिप के पास जो सीजेपी की लीडरशिप, उनको आइडिया नहीं क्या करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उनको आइडिया नहीं था, बट उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बैठी कि उन्होंने कहा कि अभिजीत दिप्के हंगर स्ट्राइक करेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनकी इसके लिए दिप्के का डिसीजन भी हो रहा था कि आप ये हंगर स्ट्राइक पर बैठते हुए ऐसे बयान देते हैं, तो वो हंगर स्ट्राइक। और वहां पे जो उनका एक जो टिकैत मूवमेंट कहते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट टाइम हुआ टिकैत में, वो बहुत उदास और रोने वाली उनका विजुअल बहुत वायरल हुआ, उसकी वजह से लोग बहुत पहुंचे। और और वो जो लाठी वाठी के विजुअल्स है जो प्रोटेस्ट के दिन, हाँ, जो हाँ, संसद वही मार्च के दिन, मतलब उसके बाद से बहुत संख्या में भीड़ आई। और प्रोटेस्ट के दौरान जो ब्रुटैलिटी हुई पुलिस की तरफ से ना, वो मतलब सही मायने में सरकार को भी बहुत नुकसान दिया। और ठीक ठाक लोग और रहते आज लोग भी सुप्रीम सरकार में कोर्ट में बैठे थे। ये सारी चीजें गिनाई गई। आज जो हियरिंग हुई मैं उसको हम्म, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, उसमें पेलेट गन से लेकर के टियर गैस और AK-47 जो बट तुम्हारे ही जिला से इस उसमें भी सिवान से सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सिवान के डीएम का जो आज स्टेटमेंट आया, वो तो मतलब सस्पेंड किया ना, जो चलाया वो तो शायद सस्पेंड हुआ, क्या हुआ बट एक्शन? एक कुछ तो कांस्टेबल एक्शन के हुआ। पास तो इतना पावर ही नहीं है कि वो AK-47 लेकर कहीं दौड़ जाए। डीएम का बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। डीएम ने कहा कि एक्चुअली जो कांस्टेबल जो वहाँ पुलिस पर्सन वो AK-47 लेके जा रहा था, वो उस वायलेंस को कंट्रोल था ही नहीं, वो तो कहीं और जा रहा था। तो हमें ही जानना है कि वो पुलिस वाले कौन अरे थे। तो वो चला भी रहा था तो ये तो देखा होगा ना कि वो एक इंसान है, नहीं या नहीं, उसने बाघ देख वो के चलाया। इस वायलेंस के लिए डिप्लॉय ही नहीं था, मतलब सॉरी, इस वायलेंस को कंट्रोल करने का अरे वो डिप्लॉय। कहीं के लिए भी डिप्लॉयड था, बट वो AK-47 चलाया तो हाँ चला है। एक, और वो इंसान पे ही और चलाया। मतलब AK-47 जनरल इंसर्जेंसी या वो बॉर्डर्स वगैरह बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। ऐसे, अब आपको राइट्स भी तो नहीं है, ऐसा नहीं है हाँ, कॉमन आपको राइट्स वहाँ दिया पे। गया है तो आप इस तरीके से किसी प्रोटेस्टर पे नहीं चला देंगे। तो मैं बिहार और दिल्ली को ऐसे भी देखता हूँ कि एक जगह पहले दिन पे बवाल है और एक जगह AK-47 मतलब इशू बना हुआ है। AK-47 मतलब जानलेवा है भाई। पहले दिन आपकी नुकसान करता है, इंजरी होती है, अगर आंख फाँख पे लगी तो बहुत नुकसान करता है। बट इसकी स्थिति ये नहीं है, बट आप देखो तुमने कितना परेशानी कर रही है। और जो ये एक बाद में हमने देखा नहीं कि मतलब वही मैं समझना चाहता हूँ, 20 मार्च को जो पूरा, सॉरी 20 जुलाई को जो हाँ, इंसर्जेंट मार्च हुआ, उसमें पूरा ओवरऑल कैसे रहा, एग्जैक्टली क्या ब्रुटेलिटी रही, जितना ज्यादा बढ़ावा दिखाया जा रहा है या। मतलब दोनों दोनों पक्ष हैं इसके। हाँ। जो मैं आकर के भी बता रहा था, तो हम्म, मैं एक्चुअली वहीं पे गया था और पूरा मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि हम्म, किस तरीके से सब कुछ हुआ। तो जो लोगों को जंतर मंतर पे बुलाया गया था दिल्ली से या फिर जो भी लोग थे, उनका यही प्लान था कि आप जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और वहां से मार्च स्टार्ट होगा। दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि अगर कोई मेट्रो से आ रहा, जनपद मेट्रो पे उतर रहा, तो वहीं पे बैरिकेटिंग थी, वो कुछ लोग वहीं पे रह गए, हाँ, कुछ लोग CP के पास रुके रह गए, जो जंतर मंतर पे पहुंच पाए वहां पहुंच पाए, और कुछ लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट तरफ रुके रह गए। तो जो जंतर मंतर पे पहुंचे वहां क्या हुआ कि CJP की लीडरशिप वहां ब्रीफ टाइम के लिए कहीं दिख ही नहीं रही थी। हम्म, ये दोनों चले गए, रंका और सौरभ दास चले गए थे JP नड्डा के पास, और अभिजीत दिपके को लेके बहुत सारी चीजें आ रही थी उस समय कि शायद पुलिस ने उनको घेर लिया है, या डिटेन बहुत, हो हाँ, गया। उस समय केओस का माहौल था और इनका सोशल मीडिया पेज भी नहीं चल रहा था क्योंकि जैमर लगा था इंटरनेट का। तो वहां पे एक केओस सा माहौल हो गया। तो जो ब्रुटैलिटी की हम बात करते हैं वो एक्चुअली जंतर मंतर पे ही हुई है पुलिस की। जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो लोगों ने भगदड़ मचाया, वहां पे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे वो कम थे। ऑब्वियसली जो लोग आए थे वहां पे, मैं यही कहूंगा कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट में आए थे, हम्म, बट हो सकता है उनका कुछ पॉलिटिकल अफिलिएशन भी रहा होगा।
तो वहां पे पुलिस ने एक जो फोर्स को यूज किया वो आप इस तरीके से थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो पार्लियामेंट की तरफ एक चार्ज था जो कि आगे जाके बहुत कुछ और भी हो सकता था, वो इतना हो सकता था कि कंट्रोल के बाहर वो फिर इंटरनेशनल इशू ठीक है, बनता, वो फिर बहुत ज्यादा हो गया। खराब तस्वीर है। बट जो जंतर मंतर पे मैंने ये स्ट्रक्चर भी समझाने की कोशिश की थी कि आप मान लो एक रेक्टेंगुलर जंतर मंतर है, वहां पे जाने और आने का एरिया बहुत कम है, एक रास्ता पीछे से है लेकिन वो सबको नहीं पता है, और जिनको पता भी है अगर वहां से भागने की सब लोग कोशिश करते तो स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन हो जाता। तो पुलिस ने क्या किया, ये पूरे एरिया को घेर करके आगे मार्च किया और लोगों पे लाठी बरसाई। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आप ये विजुअल्स देख रहे होंगे, बच्चे दब गए या जो सैंडल्स छूटे हुए आपने देखे होंगे, पैरों पे हाँ पैर पे, जो वो वहीं के विजुअल्स है कि वो भाग नहीं पाए, उनके उनके लिए सफिशिएंट एग्जिट डोर नहीं था कि वो अपने जान बचाए। उसमें कितने लोगों को लाठियां लगी, कितने को नहीं भी लगी। अब उसमें ये भी विजुअल्स हुआ कि जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, जो यूट्यूबर्स थे, जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी वहाँ पे पुलिस ने मारा। ये ब्रूटैलिटी हुई है वहां पे छोटे बच्चों के साथ। और वहां पे जो पहुंचे थे वो जेन्युइनली या तो नीट स्टूडेंट्स थे या उससे छोटे उम्र के ही लोग थे, बहुत सारे। हाँ, और कई लोग मतलब तो अपने पेरेंट्स के साथ आए। हाँ, बहुत सारे बच्चे तो बिना बताए घर से गए थे कि अब मैं इस कॉज को और सपोर्ट करने जा रहा कितने तो ऐसे लोग मेरे आंखों के सामने आए जिनके माथे पे लाठी लगा था, उनका माथा फट गया था और वहां पे एम्बुलेंस थी नहीं, वहां पे पुलिस की वैन में ले जाकर के उन्हें हूँ। ले जाएगा। मतलब दिल्ली जैसे हाईटेक शहर में मतलब अगर दिल्ली आपको पुलिस ये पता था कि आप एक्सेसिव फोर्स यूज करने वाले हैं, तो तो फिर उसकी आपको तैयारी बनी। इतनी अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे कि एटलीस्ट भाई आप जिनको मार रहे हो वो आपके एनिमी नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं है, वो प्रोटेस्टर्स है, अपनी राइट्स के लिए आ रहे थे। आपको लगता है फोर्स यूज करना जरूरी था, आप करते, लेकिन आपको उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स रखने बहुत जरूरी है। और वहाँ पुलिस फेल हुई है। अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा अगले दिन पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, मतलब कई शहरों में, बिहार के तो कम से कम 5-6 जिलों में हुआ ही हुआ। उसके अलावा हमने पुणे से भी थोड़े विजुअल्स देखे, मुंबई में देखे, हाँ, और बेंगलोर से देखे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कुछ आए। तो क्या लगता है, और उसमें बहुत सारे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सीजेपी से कंट्रोल था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि दीपके अगर उसको कॉल करके किसी पटना को बोलते कि आप अब रुक जाइए तो वो नहीं रुकने वाला। अगर सोनम वांगचू के हाथ में होता, सोनम ने आंसर तोड़ा, उस दिन ही मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। और मतलब उसके बाद सरकार समझ में आ गया कि अगर हम कोई डील सीजेपी के साथ सरकार की तो यही कोशिश थी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वांगचुक, वहां के लोगों का इमोशन वांगचुक से जुड़ा, अभिजीत दीपके को तो मजाक उड़ा रहे थे लोग, तो अगर उनको साइड करके गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर हम इमोशनल एंगल अगर हम उससे साइड कर देते हैं तो ये जो मूवमेंट है ये वीक पड़ जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। और उसके बाद ये भी है कि मतलब उसके बाद सरकार को समझ में आ गया कि अगर अभिजीत दीपके को बहुत कुछ मना ले और बहुत चीजें हो जाए फिर भी लोग मानेंगे नहीं, और वो बहुत केओस वाला सिचुएशन होगा। उसके बाद मतलब स्थिति यही कि सरकार ने लगभग सारी ही मांगे मान ली। और आज तो ये भी रिपोर्ट आ रहा था कि गवर्नमेंट ने उनसे ये कहा था कि हम इनका कैबिनेट चेंज कर देते हैं, लेकिन उस पर वो अड़े रह गए कि नहीं, कि आपको इनको कैबिनेट से बाहर। और 2-3 रिपोर्ट्स जो पिछले 1-2 दिन में आई जिसमें मेरी नजर गई है, उसमें एक ये भी थी कि जो 20 जुलाई को जो नेगोशिएशन हुआ तो उसमें इनको पहले कहा गया था कि आप सेक्रेटरी लेवल पे ही आपको नेगोशिएट करना। वो तो मैंने देखा स्वराज ने कहा कि पहले कहा गया कि आप डीएम से मिल लो। हाँ, तो उसने बोला कि डीएम से मिलने का मतलब है कि डीएम का कुछ भी डिसाइड करने का डिसीजन मेकिंग फिर उनसे कहा गया आप सेक्रेटरी से मिल, तो उनको वही मना कर, फिर उन्होंने बोला था एमपी कुछ मतलब डेलीगेशन से मिलने सरकार ने एमपी से, तो मना कर दिया। उनका था कि एटलीस्ट हम कैबिनेट, मतलब उनकी तो पहले मांग यही थी कि प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट मिले, और प्राइम मिनिस्टर पॉसिबल नहीं था, एटलीस्ट कोई सीनियर लीडर हो। तो फिर जेपी नड्डा पे वो लोग अग्री हुए कि नड्डा से मिलते हैं। मतलब 19 जुलाई की रात से टॉक शुरू हुआ, और डीसीपी आई थिंक थे वहाँ पे। ऑनेस्टली बताओ तो जो पहला इनका प्रोटेस्ट हुआ था, सबसे पहला जो दिल्ली आए थे, मेरे को भी ये मजाक लगा था। मतलब जो मैंने देखा था, जो हाव भाव देखा, लोग जिस तरीके से आए थे, बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे भी लगा था कि ये कुछ खास इम्पैक्टफुल होने वाला है नहीं। मतलब आ रहे हैं, मैं कोशिश के लिए हमेशा मैंने इनकी तारीफ, लेकिन मैं हमारा जो ऑब्जर्व है कि जो तुम बात बोल रहे हो कि ना कुछ हो पाएगा, हमें नहीं लगा था। ये ऑनेस्ट बात है कि उन्हें भी नहीं लगा था, कह सकते है ना। जो उनके क्योंकि हम लोग बात किए थे ना, हम लोग विजेता से तो बात किए थे, होपफुल नहीं थे उस चीज को लेकर कि हम कुछ चेंज ला पाएंगे, बट द थिंग इज कि उनका इंटेंट सही था। हम लोगों ने सौरभ दास से भी बात की थी, विजेता जब उस कैंपेन के पार्ट थे, उनसे भी हम लोगों ने बात की। ओवरऑल उन लोगों का बस यही था कि हाँ हम डिमांड कर रहे, देखते हैं। उन्हें ये होप था कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे और आगे ये और बढ़ता जाएगा, बट
ऑल ऑफ ए सडन इतना जल्दी होगा और इस लेवल पे होगा, इस ग्रैंड तो लेवल of पे course होगा, सरकार ये नहीं सरकार को समझ में आ गया, we are not negotiating with the CJP, we are negotiating with with the the people, students of the students, of the and future. it is not limited to just जंतर मंतर, ये हाँ, पूरे देश में क्योंकि फिर फैल आप पूरे देश में अगले दिन आप सोचो ना मुंबई में कितना बड़ा फिर होने मतलब वाला था, मतलब अगर सरकार बीकेयू आने वाली सरकार थी। के लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि उसके अलावा फिर क्यों समझता देश भर में, उसके लिए फिर लोग सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, दिल्ली में इतना नुकसान हुआ तो उसके लिए लोग सरकार को जिम्मेदार मानेंगे, और तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। मुझे लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा हमारा सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर, और ये हम लोगों के जर्नलिज्म करियर का तो आई ये थिंक सबसे बड़ा बिगेस्ट मूवमेंट हुआ जंतर मंतर पे, और बहुत ही एक डेमोक्रेसी अलाइव वाली जो फीलिंग होती है वो आई। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप जंतर मंतर गए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत लोगों का जंतर मंतर पॉजिटिव गए हो नेगेटिव तो बताओ, या नहीं भी वीडियोस गए, देखे हो, या आपको क्या लग नहीं, रहा अब था ये बहुत लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका नेगेटिव हो भी सकता है, आप वो भी बता वो सकते हो आप क्या सजेशन, क्या और बेहतर हो सकता था, तो वो आप क्योंकि हमें अभी कमेंट मुझे बताओ। लगता है ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे मूवमेंट्स की हमारी इस देश हाँ में जरूरत जरूर है, है। तो तो आप बता सकते हो। और एंड चैनल सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।